हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स, जिसका सेकंड पार्ट एंगल्स आज हम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंगल, एंगल क्या होता है, कैसे बनता है एंगल? देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है एंगल की। ठीक है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इट मीन्स दो रेज से मिलकर एक एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो फिगर में बी डी क्या है, एक रे है। ये वाली बी डी एक रे है और दूसरी है बीई, ये भी क्या है, एक रे है। तो दोनों रेज से मिलकर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। यहाँ पे ये क्या बन गया, एंगल बन गया। और इन दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। भाई ये बी डी रे भी बी से स्टार्ट हो रही है, बीई रे है वो भी बी से स्टार्ट हो रही है, कॉमन पॉइंट हो गया इन दोनों का। तो जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और जो इसकी बीई एंड बीडी जो रेज होती हैं उनको बोलते हैं एंगल की आर्म। तो ये भी इसकी आर्म है और ये भी आर्म है, यानी कि हाथ होते हैं एंगल के। ठीक है, और कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। एंगल को इस कर्व से हम इस तरीके से टर्न करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखते कैसे हैं एंगल को, नेमिंग कैसे करते हैं एंगल की, एंगल। अब इस एंगल को कैसे लिखेंगे, बी पॉइंट पे एंगल बन रहा है डी बी ई, एंगल डी बी ई। और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ई बी डी भी लिख सकते हैं, एंगल ई बी डी। ठीक है, दोनों तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, सेंटर में हमेशा वर्टेक्स आएगा, यानी कि जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही आएगा सेंटर में। ठीक है, बाकी आप डी बी ई भी लिख सकते हो, ई बी डी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये एंगल हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक सिंबल होता है, साइन होता है। एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो ये इसी तरीके से साइन है ना, इस तरीके से साइन, और ये बन गया एंगल। तो इसका साइन होता है ये, जैसे कि रे का साइन कौन सा था, सॉरी ये लाइन का साइन है, लाइन सेगमेंट का, और ये वाला रे का। उसी तरीके से ये वाला साइन होता है किसका, एंगल का। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, इसको एंगल डी बी ई, और इसको लिख सकते हैं एंगल ई बी डी। ठीक है, तो हर बार इस एंगल को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले सिंबल से, इस वाले साइन से। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हो गए। सेंटर में हमेशा वर्टेक्स रहेगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल। ये एंगल की आर्म्स होते हैं और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, एंगल छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा? देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं, एक तो ये वाला एंगल है, ठीक है, यहाँ से, और एक ये वाला एंगल है इस तरीके से। तो आप कौन सा बड़ा बताओगे, बोलोगे कि ये वाला क्या है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ऑफ आर्म जो है वो क्या है, बड़ी है। लेकिन ये तरीका क्या होता है, गलत होता है। लेंथ ऑफ आर्म से हम इस एंगल की छोटे बड़े होने की पहचान नहीं कर सकते। किससे करेंगे, जो टर्न होती है ना एंगल की, टर्न, टर्न ऑफ एंगल, उससे। अब देखो इसमें तो एंगल की टर्न इतनी सी है, इसमें देखो इससे ज्यादा जा रही है, टर्न जा रही है ना, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि टर्न ऑफ एंगल इसमें ज्यादा है। बाकी लेंथ ऑफ आर्म तो इसमें ज्यादा है, लेकिन ये छोटा है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्म से हम नहीं पहचानेंगे, किससे पहचानेंगे, टर्न ऑफ एंगल से। ठीक है, अब देखो एक तो ये एंगल हो गया आपका, एक ये वाला एंगल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जिसकी टर्न है। फिर एक है ये कॉमन पॉइंट है बी, यहाँ से ये जा रही है वर्टेक्स डी, और ये ई। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है भाई, कॉमन पॉइंट तो बी है, बी डी भी रे है, बी ई भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, इस तरीके से कोई एंगल है, यहाँ से यहाँ तक इतना कर्व जा रहा है, ठीक है, इतना टर्न हो रहा है। फिर ये पॉइंट है बी, यहाँ से जा रहा है ई, और इसी को ओवरलैप करते हुए दूसरा डी पॉइंट है। ठीक है, यहीं पे क्या है, डी, और यहीं पे ई पॉइंट है। इसी के ऊपर बीई रे और इसी के ऊपर बी डी रे, लेकिन कॉमन पॉइंट तो दोनों का बी है, स्टार्ट तो दोनों ही किससे हो रही है, बी से। तो एक ये वाला टर्न हो गया इस तरीके से, पूरा टर्न। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया
टर्न करते करते यहीं पे वापस आ गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्न ऑफ एंगल, ठीक है। जिसका टर्न ऑफ एंगल ज्यादा होगा वही एंगल बड़ा होगा। इन सारे एंगल्स में देखो सबसे ज्यादा टर्न इसका है टर्न ऑफ एंगल, तो ये सबसे बड़ा है। और इन तीनों में ये बड़ा है, इन दोनों में इसका टर्न ऑफ एंगल ज्यादा है, इसका कम है, और सबसे कम इसका टर्न ऑफ एंगल है, तो ये सबसे छोटा एंगल है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे छोटे बड़े एंगल्स हम पहचान सकते हैं, ठीक है। सो आगे मूव ऑन करते हैं, उसके लिए पहले इसको रफ करेंगे। सो नेक्स्ट आता है आपके कुछ फिगर्स गिवन है आपकी बुक में, जिसमें हमको बताना है कौन सी वर्टेक्स है और कौन से आर्म्स है, या बेसिकली हमको पहचानना है कि कहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये है आपका डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर मिलता है, जो कैसा होता है, इस तरीके का होता है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों आर्म होती हैं, जो दो साइड्स होती हैं इनकी, इसके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। तो ये हो रहा है टर्न ऑफ एंगल, ये फॉर्म हो गया एंगल। अब देखो इस एंगल का यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, ये वर्टेक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली दोनों क्या हो जाएंगी, आर्म हो जाएंगी इस एंगल की, ठीक है। नेक्स्ट फिगर है सीजर। अब सीजर में भी एंगल बन रहा है, देखो ये वाला एंगल बन रहा है ना इस तरीके से, ये क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो जो आपकी एनक होती है, यहाँ पे ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर इस तरीके से ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला भी फॉर्म हो रहा है, बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखो वॉलेट है, जिसमें ये वाला एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये भी फॉर्म हो रहा है। कहने का मतलब बहुत सारे एंगल्स डेली लाइफ में अपने सराउंडिंग में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में भी एंगल बनते हैं, एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उनकी सबकी वर्टेक्स एंड आर्म्स अलग अलग होती है, ठीक है। सो इसके बाद आपका आता है फिगर इट आउट, तो फटाफट से करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। ये पिक्चर्स आपकी गिवन है, इनमें अपने को एंगल्स फाइंड करने हैं कि एंगल्स कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स, यानी कि एक एंगल दिखाना है अपनों को रेज बना करके कि कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और उस एंगल की वर्टेक्स का नाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर में आपको बना के ऑलरेडी दिया गया है, ये डी पॉइंट है, यहाँ से डी ए रे निकल रही है, डी सी रे निकल रही है, और डी बी रे भी निकल रही है, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, वर्टेक्स क्या है, डी, ठीक है। नेक्स्ट में हम बनाते हैं, देखो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसी एक ही एंगल बताना है, तो हम इसी को और भी बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे ये वाला एंगल, इससे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन अपन सिर्फ एक बताएंगे, ठीक है। ये इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए, ये पॉइंट बी और ये सी। तो कॉमन पॉइंट कौन सा है, ए, तो ये क्या हो जाएगी इसकी वर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखो एक सीडी गिवन है आपकी, तो यहाँ पे एक एंगल तो ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये फॉर्म हो रहा है, फिर हर जगह यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स है। एक एंगल बता देते हैं ये वाला, ठीक है, इसको पी क्यू आर नेम दे देते हैं, तो वर्टेक्स कौन सी हो जाएगी, पी हो जाएगी। कॉमन पॉइंट कौन सा है, पी। लास्ट फिगर है आपका, देखो इसमें ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला फॉर्म हो रहा है, बहुत सारे एंगल्स है। एक एंगल ले लो, ये वाला ले लो, ठीक है। तो इसको दे दो पी सी डी, कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हो जाएगी, पी क्या हो जाएगी यहाँ पे वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट क्या है, पी। तो हर सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स आपकी जो भी चीजें होती हैं, उनमें सब में एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। सबकी वर्टेक्स होती है और आर्म्स भी होती है, ठीक है। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर, यानी कि एक एंगल का अपने को ड्रॉ करना है, एक एंगल जिसकी आर्म्स गिवन है एस टी एंड एस आर। अब देखो एक है एस टी, एक है एस आर। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पॉइंट एस क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्टेक्स हो जाएगी एंगल की। तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं एस, जो कि वर्टेक्स है, इट मीन्स कॉमन पॉइंट है। अब दो आर्म्स है, एक है एस टी, ये लो भाई ये पॉइंट बना दिया, टी एस टी आर्म हो गई। दूसरी इस तरीके से बना देते हैं, ये हो गई आर, एस आर आर्म्स। तो एस टी और एस आर दो आर्म्स है और ये वर्टेक्स हो गई, तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है,
ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यही ड्रॉ करना था अपने को। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। ये फिगर गिवन है, कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल ए पी सी। ए पी सी, तो ए इस वाली रे के ऊपर है, सी इस वाली रे के ऊपर है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेंटर में पी है, इट मीन्स ये वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट है। तो इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये पूरा एंगल, ठीक है। अब इस एंगल को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? एंगल ए पी सी, क्या हम इसको एंगल पी, भाई सेंटर में तो पी है, तो क्या हम इसको एंगल पी लिख सकते हैं? देखो इस कंडीशन में तो हम इसको पी नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे इस एंगल को एक बार छोड़ दो, यहाँ पे बीच में क्या है? इस एंगल पे एक डिवाइडर है पी बी, ठीक है। अगर ये डिवाइडर नहीं होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन अब डिवाइडर है तो देखो ये वाला एंगल, देखो ए पी बी, ये वाला एंगल, एंगल ए पी बी, इसके सेंटर में भी क्या है? पी। सेकेंड कौन सा है? बी पी सी, ये वाला एंगल बी पी सी, इसके सेंटर में भी क्या है? पी। वर्टेक्स तो पी है भाई दोनों की, तो ये वाला एंगल भी पी है, ये वाला एंगल भी पी है, तो ये भी पी हो गया, ये भी पी, और ये बड़े वाला एंगल भी पी, तो 3 पी एंगल हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, कि कौन से एंगल की बात हो रही है। इसीलिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइडर है। अगर डिवाइडर नहीं होता, ऐसे होता, ये होता ए, ये होता सी, और ये होता पी, तो एंगल पी ए सी, इट मीन्स ये पूरा एंगल। अब इसको हम पी भी लिख सकते थे, क्योंकि एक ही एंगल बन रहा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसको एंगल पी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, जिसमें हर में सेंटर में पी है, इसीलिए इसको हम पी डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में जो एंगल मार्क्ड किए गए हैं उनको नेमिंग करनी है उनकी, ठीक है। देखो 2 एंगल है, एक तो भाई ये बड़े वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट मीन्स इस वाली रे के ऊपर कौन सा पॉइंट है? ये वाला जो है आर पॉइंट है, और इस वाली के ऊपर ये कहाँ टच हो रहा है? इस टीपी रे के ऊपर टच हो रहा है। इट मीन्स एंगल कौन सा होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पी टी आर, एंगल पी टी आर। सेंटर में क्या है? टी। वर्टेक्स क्या है? टी, क्योंकि जो पी टी रे है और टी आर रे है, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? टी है। अब दूसरा जो छोटे वाला एंगल है वो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इस वाली रे से, और इस वाली रे को टच कर रहा है, टी क्यू रे को, तो एंगल हो जाएगा ये वाला क्यू टी आर। एंगल क्यू टी आर, यहाँ पे भी सेंटर में क्या है? टी। वर्टेक्स क्यू टी की भी स्टार्टिंग पॉइंट टी है, टी आर का भी स्टार्टिंग पॉइंट टी है, तो सेंटर में हमेशा वर्टेक्स रहेगा। बाकी ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आर टी पी, और इसको लिख सकते हैं एंगल आर टी क्यू, ठीक है। वो तो बताया था कि सेंटर में हमेशा क्या आएगा? वर्टेक्स आएगा। बाकी आप कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। 3 पॉइंट्स अपने को मार्क्स करने हैं जो एक लाइन में तीनों ही नहीं है। लेबल देम ए बी सी, तीनों को ए बी सी नाम देना है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स के पेयर से होकर जाने वाली सभी पॉसिबल लाइंस को ड्रॉ करना है। हाउ मनी लाइन्स डू यू गेट? नेम देम, उनका नेमिंग करनी है। हाउ मनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी? राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व, ठीक है। तो सारे जितने भी पॉसिबल एंगल्स फॉर्म होंगे उनकी नेमिंग करनी है, कर्व के द्वारा उनको रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक है। कहीं पे भी बना लेते हैं, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तो हम रैंडमली कहीं पे भी बना लेंगे। यहाँ पे हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और यहाँ पे बना लेते हैं थर्ड, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो है इनमें से एक लाइन में नहीं है, ठीक है। बन गए 3 पॉइंट्स। अब इन तीनों से लाइन ज्वाइन करेंगे, लाइंस बनाएंगे, ठीक है। पॉसिबल लाइंस लेबल कर देते हैं पहले इसको। ये हो गया ए, ये हो जाएगा यहाँ पे बी, और ये सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी से होकर एक लाइन बना देते हैं, ये वाली। अब लाइंस हैं तो हमेशा दोनों साइड एरो ही लगेंगे, थोड़ी सीधी सीधी लाइंस बनाना भाई।
ठीक है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों बच गए, इनको भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब देखो, और एक ए को बी से भी ज्वाइन कर दिया, सी से भी, सी को भी इन दोनों से ज्वाइन कर दिया, बचा बी, इसको भी बचे हुए दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। इट मींस इतनी ही पॉसिबल लाइंस हम बना सकते हैं। कितनी लाइंस मिली अपने को? एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, कितनी? 3 लाइंस। 3 लाइंस, तीनों की नेमिंग करेंगे। देखो ये वाली लाइन कौन सी है? ए सी, और ये वाला साइन होता है लाइन का। ठीक है, फिर ये वाली लाइन कौन सी है? सी बी या फिर बी सी, ये हो गई बी सी। थर्ड लाइन कौन सी बची? ये वाली ए बी। ठीक है, 3 लाइन पॉसिबल थी, तीनों की नेमिंग कर दी हमने। अब आगे देखने की ए बी सी से हम कितने एंगल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एंगल कौन सी फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले ए वाले पॉइंट के ऊपर देखो ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ये ए बी है, ए सी है, दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो एक एंगल तो ये होगा, साथ साथ ही नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, एंगल की, इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी ए सी, एंगल बी ए सी। फिर ये वाला एंगल देखो, इस वाली रे लाइन और इस वाली लाइन के बीच में है ये वाला एंगल। तो ए सी बी, वर्टेक्स क्या है? सी, वो क्या आएगा? बीच में, ए सी बी। और थर्ड देखो ये वाला एंगल ए बी और बी सी के बीच में बन रहा है, तो ए बी सी, एंगल ए बी सी। कितने एंगल्स मिले हैं अपने को? 3 एंगल्स। तीन ही लाइंस मिली हैं, 3 ही एंगल्स मिले हैं, सबकी हमने नेमिंग कर दी और सारे एंगल्स को कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट भी कर दिया। ठीक है, और भी एंगल्स बन रहे हैं इसमें। देखो फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे इसके और इसके बीच में, इसी लाइन के बीच में ये वाला एंगल भी बन रहा है, लेकिन इसको नेमिंग कैसे करेंगे? देखो ये वाला पॉइंट तो ए हो जाएगा, ये क्या है? वर्टेक्स। लेकिन इस वाली लाइन और इस वाली लाइन पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो नेमिंग कैसे करेंगे? इसलिए नेमिंग नहीं कर सकते हैं, तो ए बी सी का यूज यहाँ पे नहीं हो सकता, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी, लेकिन आगे इन दोनों के ऊपर कोई पॉइंट्स ही नहीं गिवन है, इसलिए इनकी नेमिंग नहीं कर पाएंगे ना हम। इसीलिए सिर्फ 3 ही एंगल्स हैं और तीनों की हमने लेबल भी दे दी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है लास्ट क्वेश्चन आपके इस फिगर इट आउट का, क्वेश्चन नंबर 6। मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। इस बार 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं अपने को एक पेपर पे, सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स जो है वो एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया एंड ये 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 तो एक लाइन में हो सकते हैं, लेकिन 3 एक लाइन में नहीं हो सकते, चारों अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है? इनको नेमिंग देनी है ए बी सी डी, तो इसको नेमिंग कर दो ए बी सी एंड डी। ठीक है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। यहाँ से पेयर ऑफ पॉइंट से जो होकर जाने वाली लाइंस है, सारी पॉसिबल लाइंस बनानी है। हाउ मनी लाइंस डू यू गेट? सबसे पहले लाइंस बनाते हैं, ए बी से होकर एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, फिर ए को डी से भी ज्वाइन कर देते हैं। फिर ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं। ये है पॉइंट ए। ठीक है, यानी इस ए पॉइंट को हमने बाकी के सारे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब इस बी को ज्वाइन करते हैं। ए से तो ये ऑलरेडी ज्वाइन है, सी से ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है, ये सी से ज्वाइन हो गया। अब इसको करेंगे डी से ज्वाइन। ठीक है, अब बात करते हैं सी वाले पॉइंट की। इससे और इससे ज्वाइंट है, खाली डी से ही ज्वाइन करना है इसको, तो ये डी से भी ज्वाइन हो गया। अब बात करेंगे डी की, जो ऑलरेडी तीनों पॉइंट से ज्वाइन है। तो ऑल पॉसिबल लाइंस हमने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली है, इससे ज्यादा लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी लाइंस मिली हैं अपने को? सबसे पहली लाइन है ये वाली ए बी लाइन। ठीक है,
ए बी लाइन है, उसके बाद में ये वाली बी सी लाइन है, उसके बाद में ये वाली सी डी लाइन है, ठीक है, उसके बाद में ये वाली पूरी लाइन ए डी, ठीक है, ए डी लाइन हो गई। और देखो एक ये ए सी लाइन भी बन रही है, ठीक है, और यहाँ से देखो ये डी बी लाइन भी बन रही है या फिर बी डी, ठीक है, सारी लाइनें बना दी, 1 2 3 4 और ये 2 बीच वाली, हो गई टोटल 6 लाइन्स। कितनी हो गई? 6 लाइन। तो लाइन्स कितनी मिली है अपने को? 6 लाइन्स मिली है और सबके हमने नेमिंग भी कर दी है, ठीक है। आगे क्या करना है? हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी? कितने एंगल्स का नाम आप ए बी सी डी का यूज करके हम लिख सकते हैं? सारे ही लिखने हैं और उनको कर्व के द्वारा मार्क भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल्स देखते हैं, साथ साथ में उनके नेम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वर्टेक्स ये है। तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल बन रहा है एक, तो ये वाला, ठीक है, इसको वन नाम दे देते हैं, इस एंगल को क्या नाम दे देते हैं? एंगल 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे इस एंगल को? वर्टेक्स क्या है? ए, तो डी ए बी, एंगल डी ए बी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा एंगल? इस वाले एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ये कौन सा है? बी ए सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले एंगल की, जहाँ पे मैंने 3 लिखा है, ये है ए बी एंड डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाला एंगल जहाँ पे 4 लिखा है, ये कौन सा हो जाएगा? डी बी सी, एंगल डी बी सी। उसके बाद में इस वाले एंगल की बात कर लेते हैं जहाँ पे 5 लिखा है, बी सी ए, बी सी ए, ठीक है। आप इसको ए सी बी भी लिख सकते हो, सेंटर में हमेशा वर्टेक्स आएगी, यही ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले एंगल की जहाँ पे 6 लिखा है, ये हो जाएगा ए सी डी, एंगल ए सी डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले एंगल की जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, सी डी बी, एंगल सी डी बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले एंगल की, नंबर 8, बी डी ए, एंगल बी डी ए, ठीक है। और देखो कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले तो अंदर वाले एंगल्स हो गए, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल भी तो बन रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल, ये भी तो एक एंगल ही बन रहा है, डी ए और पूरा यहाँ तक बी, ये वाली लाइन यहाँ पे टच कर रही है ए डी को और यहाँ पे किसको टच कर रही है? ए बी को, तो डी ए बी, एंगल डी ए बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरा एंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी। नेक्स्ट है ये वाला एंगल भी कितना बड़ा है? बी सी डी, बी सी डी। नेक्स्ट एंगल है, ये दो छोटे छोटे एंगल्स थे, अब ये वाला एक बड़ा एंगल भी है, सी डी ए, ठीक है, ये वाले एंगल्स भी हो गए। और देखो जिनमें ए बी सी डी का ही पॉइंट्स का ही हम यूज करके जिनकी नेमिंग कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल भी तो फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला ए और ये बी वाला, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट का कोई नाम ही नहीं है, जो वर्टेक्स है उसका नाम ही नहीं गिवन है, तो हम उसकी नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस एंगल की, इसकी, 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 किसी भी एंगल की नेमिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इनको नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये जो लाइन है इनके बीच में एक एंगल बनेगा, इनके बीच में भी बनेगा, लेकिन ये वर्टेक्स का नाम तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट्स के नाम गिवन नहीं है, तो उनकी नेमिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने को सिर्फ ए बी सी डी इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके नेमिंग करनी है, इसीलिए सिर्फ इतने ही पॉसिबल एंगल्स है जिनके इनके यूज से हम नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। कितने एंगल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंगल हो गए, ठीक है। लाइंस तो कितनी मिली है? 6 और एंगल्स 12, ठीक है। सबको कर्व भी बना दिया और सबकी नेमिंग भी कर दी, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये था लास्ट क्वेश्चन इस फिगर इट आउट का, चैप्टर नंबर 2 लाइन एंड एंगल्स के सेकेंड जो टॉपिक है, सेकेंड पार्ट है एंगल्स, उसके फर्स्ट फिगर इट आउट कंप्लीट होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को
आगे बढ़ाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझ पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।